देखो आईसीसी का लीड बोर्ड आता है जहां पे प्लेयर्स की लिस्ट होती है जिन्होंने हाईएस्ट रन स्कोर किए हैं ओडीआईज के अंदर, या फिर बॉलर्स की लिस्ट आती है जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट्स ली है। अब ये सब चीजें आप मैन्युअली भी कर सकते हो बैठ के, लेकिन यही सब चीजें करने के लिए जावा के अंदर आपको मिल जाता है सॉर्टेड सेट। सॉर्टेड सेट का फंडा बड़ा क्लियर है, यहाँ पे आप जितने भी एलिमेंट्स इंसर्ट करोगे वो अपने नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो जाएंगे। हालांकि इस ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हो। तो चलिए फटाफट समझते हैं सॉर्टेड सेट। जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस कलेक्शन के वीडियोस में भी बताया था कि इन 7 फैक्टर्स के बेसिस पे आप किसी भी कलेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए सॉर्टेड सेट को भी इन्हीं 7 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। तो सॉर्टेड सेट इंटरफेस है जो आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर मिल जाता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट आप इंसर्ट करोगे वो सॉर्ट हो जाएंगे अपने नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में। सॉर्टेड सेट्स भी ग्रोवेबल होते हैं, इनकी साइज आप रन टाइम पे इंक्रीज कर सकते हो। सॉर्टेड सेट्स के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आप इंसर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने कहा था प्रीवियस वीडियोस में भी कि सेट के अंदर, किसी भी सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली सॉर्टेड सेट के अंदर भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉर्टेड सेट की, दैट इज इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व्ड। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एलिमेंट्स यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे, मतलब जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट इंसर्ट करने वाले हो उस ऑर्डर में आपको फाइनल आउटपुट में नहीं दिखाई देंगे, उसकी बजाय वो आपके सॉर्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉर्टेड सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती है। सो दैट्स इट, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टेड सेट। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज को प्रोग्राम से भी समझ लेते हैं। इसके लिए मैं आ जाता हूँ मेरे इक्लिप्स के अंदर और यहाँ पे मैंने बना लिया है एक ट्री सेट। फिर आप बोलोगे कि ट्री सेट क्यों बनाया, हम तो सॉर्टेड सेट सीख रहे थे। बट सॉर्टेड सेट इंटरफेस होने की वजह से मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज ट्री सेट से चेक करूंगा, क्योंकि ट्री सेट इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास है और सारी प्रॉपर्टीज ट्री सेट के अंदर भी एज इट इज परकोलेट हो जाएंगी। तो चलिए ट्री सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव नंबर्स को भी स्टोर करके रखा है। अब अगर इस ट्री सेट को हम प्रिंट करेंगे तो ये सारे नंबर्स मुझे सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाई देंगे, जो कि असेंडिंग ऑर्डर होगी। तो जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हो, यहाँ पे -89 पहले आ गया, फिर बाद में -13 आया और उस हिसाब से पूरा सीक्वेंस आ गया। तो सॉर्टेड सेट क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर ही नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर होती है नंबर्स के लिए। हालांकि इस ऑर्डर को आगे जाके आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको डिसेंडिंग भी कर सकता हूँ। ट्री सेट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करती है, दैट इज डुप्लीकेट्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसी ट्री सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने -13 2 बार लिख दिया। अभी -13 फाइनल आउटपुट में मुझे सिर्फ एक बार दिखाई देगा, क्योंकि सॉर्टेड सेट के अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख पा रहे हो -13 यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। इसका मतलब सॉर्टेड सेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज इंसर्शन ऑर्डर। अब यहाँ इंसर्शन ऑर्डर की कोई गारंटी नहीं होती है। जिस तरह से आप आउटपुट को देख पा रहे हो, यहाँ पे जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट्स को इंसर्ट किया था, मुझे उस ऑर्डर में वो नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं। तो सॉर्टेड सेट्स में मैं बोल सकता हूँ कि ये इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टेड सेट। आपके अगर सॉर्टेड सेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन।